हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वह है एवेल्युएशन या मूल्यांकन। आज के अपने इस प्रेजेंटेशन में मैं आपसे इसके जनरल कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स के बारे में बात करूंगी और इसके टाइप्स की जो डिटेल स्टडी है वो हम आगे के प्रेजेंटेशंस में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तव में मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन से लेकर के उसकी मृत्यु तक लगातार चलती है, क्योंकि कोई वस्तु अच्छी है या बुरी है, या हमारे फ़ायदे की है या नुकसान की है, सोसाइटी के लिए यूज़फुल है या नहीं है, इन सब का अंदाज़ा या फिर किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों के आधार पर करना, ये सभी प्रक्रियाएं मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या उसका व्यवहार सोसाइटी के अनुरूप है या नहीं, या लोगों के साथ वो सही तरीके से डील कर पाता है या नहीं, या क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है तो वो ज़्यादा होशियार है, कौन होशियार नहीं है, ये व्यक्ति तो बहुत मतलबी है, ये किसी का मौका पड़ने पर ही साथ देता है वरना साथ नहीं देता। ऐसे स्टेटमेंट हम तब देते हैं जब हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसके बाद में हमें ये पता चलता है कि वास्तव में हम जो उसको मूल्य दे रहे हैं या उसको जो वैल्यू दे रहे हैं वो कितनी सार्थक है, और उसी के आधार पर हम अपनी आगे की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे निर्णय लेना है, उस काम को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। यहाँ हम एजुकेशन में एवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा में मूल्यांकन कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट के लिए मूल्यांकन एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, क्योंकि ये उसकी प्रोग्रेस को बताता है कि उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या एक पर्टिकुलर सेशन में जो कुछ भी सीखा है, क्या वह जो सीख पाया वो उसके लिए यूज़फुल रहा, या उसकी जो नॉलेज है वो स्टेबल रहेगी, या उसने केवल जो ज्ञान लिया है वो एक पर्टिकुलर क्लास तक ही रहेगा। इस तरीके की सारी बातों को पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, और इसी आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि अब आगे बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। तो ये पूरा सब कुछ जो है ये मूल्यांकन के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए बात करते हैं मूल्यांकन क्या है और इससे रिलेटेड टर्म कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात आती है मूल्यांकन की। तो बात करें तो इवेल्युएशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द असेसमेंट, अचीवमेंट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर डिटरमाइंड। Evaluation does not mean just the measurement of marks but is the overall assessment of student performance। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्यांकन का अर्थ केवल आकलन करना या केवल आकलन करना नहीं है, बल्कि आकलन के साथ साथ उसकी उपलब्धियों और उस कार्यक्रम की, शैक्षिक कार्यक्रम की कितनी प्रभावशीलता रही, उस सब का निर्धारण करना भी है। इसमें केवल हम अंक प्रदान नहीं करते, स्टूडेंट को केवल अंक ही नहीं दिए जाते बल्कि उसकी वैल्यूज़ भी देखी जाती हैं, उसका ओवरऑल असेसमेंट किया जाता है। अब असेसमेंट, आकलन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि जनरली ये दो टर्म एक दूसरे को क्लैश करते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। कई बार हम इवैल्यूएशन और असेसमेंट को एक ही मान लेते हैं। यहाँ मैं बस इतना बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि इवैल्यूएशन एक ब्रॉड टर्म है और उसके अंदर असेसमेंट आता है, क्योंकि एवेल्युएशन हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखता है, जबकि असेसमेंट हमें ये बताता है कि वास्तव में हम अपनी क्वालिटीज़ को किस प्रकार इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे होती है ये प्रोसेस वो आगे की स्लाइड में देखेंगे। आगे बात करते हैं तो एजुकेशनल एवेल्युएशन की बात करते हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन या एजुकेशनल एवेल्युएशन इज़ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जो कुछ भी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं वह सभी गतिविधियां शैक्षिक मूल्यांकन का एक आधार बनाती हैं या शैक्षिक मूल्यांकन कहलाती हैं। अब ये मूल्यांकन जो है बेसिकली जब हम एजुकेशन के फील्ड में बात करते हैं एवेल्युएशन की, तो इसके तीन मुख्य घटक हैं जो जिनके द्वारा ये निर्धारित होता है या जिनसे इनका पता लगाया जाता है, जिसके लिए एवेल्युएशन किया जाता है। पहला जो उसका घटक है वह है द एक्सटेंट टू विच द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव, यानी कि हमने अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की, इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो उद्देश्य वास्तव में पूरे हुए या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा जो इसका घटक है वह है द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम। आपने क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस दिए हैं,
लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब अधिगम अनुभव या अधिगम अनुभव वे परिस्थितियाँ होती हैं जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता है अधिकतम सीखने के लिए। तो क्या आप अपने क्लासरूम में जो है इफ़ेक्टिवनेस ले पाए, लर्निंग एक्सपीरियंस आपने बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एवेल्युएशन किया जाता है। और तीसरा जो कारण है या तीसरा जो घटक है वह है द चेंज ब्रॉट अबाउट इन द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। आपने जो उसको एक पर्टिकुलर टाइम में बच्चे को सिखाया, उसके बाद उसकी टोटल पर्सनैलिटी में क्या कोई इम्प्रूवमेंट आया, कोई चेंज आया या नहीं आया। इन टोटलिटी अगर हम बात करते हैं तो इवेल्युएशन जो है उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की पहचान करना कि कितने सीमा तक वो प्राप्त किए गए। दूसरा, लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कराए थे वो इफ़ेक्टिव रहे या नहीं रहे, इसका पता करना। और तीसरा, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी में जो चेंज आया है उसके बारे में पता करना। अब हम आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की, जो इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। गुड ने जो कहा, गुड्स ने बोला इवेल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू और समथिंग बाय सर्टेन अप्रेजल। मतलब गुड्स के अनुसार जो मूल्यांकन है वह है अपने मूल्यों को जज करने की एक प्रक्रिया है। मूल्यों का निर्धारण करने की, उनको जज करने की एक प्रक्रिया है, वो मूल्यांकन कहलाती है। जैसा इसके नाम से बताया, मूल्य का अंकन, वो उन्होंने गुड्स की डेफिनेशन में कहा। इसके बाद दांडेकर की एक डेफिनेशन, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन्होंने कहा इवेल्यूएशन मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस to determining the extent to which educational objective are achieved by pupil is। ये हमने पहले बात की थी कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, इसका पता लगाने के लिए एक सिस्टमैटिक जो प्रोसेस है वह मूल्यांकन या इवेल्युएशन कहलाती है। ये दांडेकर की डेफिनेशन है। इसके बाद हम डेफिनेशन जो बात कर रहे हैं वो है हैना की। हैना ने बोला द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेड एविडेंसेस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल इज कॉल्ड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन एक वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम डेटा को जो है वो एकत्रित करते हैं और उसके आधार पर जो व्यवहार में परिवर्तन आया है उसको देखते हैं। ये वही तीनों कारक हैं जो इससे पहले हमने बात की, वही डेफिनेशन के फॉर्म में हम मेन बात कर रहे हैं। गुड्स ने जो बात की वो जजमेंट की बात करी, वैल्यूज़ की बात करी। दांडेकर ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया और हैना ने अपनी डेफिनेशन के अंदर बिहेवियर के चेंज पर बात की। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इन डेफिनेशंस के की पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इवेल्युएशन फोकसेस ऑन ग्रेड्स एंड माइट रिफ्लेक्ट क्लासरूम कंपोनेंट्स अदर देन कोर्स कंटेंट एंड मास्टरी लेवल। एन evaluation can be used as a final review of gauge at the quality of instruction। एवेल्युएशन वास्तव में है क्या? एवेल्युएशन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यानी आप अंकों की बात भी करते हैं, साथ ही क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटी की बात भी करते हैं, गुणवत्ता की बात भी करते हैं, और वैल्यू जजमेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एवेल्युएशन या मूल्यांकन कहलाता है। सरल शब्दों में बात कही जाए तो मूल्यांकन के अंदर अंकन करना, गुणों की पहचान करना, उनका अवलोकन करना और उनको मूल्य निर्धारित करना, ये तीनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक बहुत वृहद टर्म है, एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर बेसिकली मेजरमेंट भी आता है, ऑब्जर्वेशन भी आता है और वैल्यू जजमेंट भी आता है। ये तीनों टर्म इससे रिलेटेड होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं वास्तव में कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट जो है एक टर्म जो है, असेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू सिट बिसाइड, यानी पास बैठना, या टू असिस्ट सहारा देना, हेल्प करना। किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम आने पर या प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो आप हेल्प प्रोवाइड करते हो या उसको सहारा देते हो, उसको पास बैठकर समझाते हो, वो प्रोसेस जो है वो उसका असेस करना या उसको आकलन करना कहलाती है। Assessment is the systematic process of documenting and using empirical data to measure knowledge, skill, attitude and belief। यहाँ डेफिनेशन आपको क्लियर पता चल गई होगी, एवेल्युएशन में इसमें क्या अंतर है। असेसमेंट या आकलन जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, दस्तावेजीकरण किया जाता है, और ये अनुभव के आधार पर जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और अपने विश्वास से लेकर के जो डेटा एकत्रित होता है उनको मेज़र किया जाता है, उनके बारे में पता लगाया जाता है। सरल शब्दों में बात कही जाए तो स्टूडेंट के नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, इन सब की क्वालिटी के ऊपर, जो उसने सीखा है उन सब के ऊपर बात करना है, जिस प्रोसेस के अंदर, जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है
वह प्रोसेस असेसमेंट या आकलन कहलाती है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगी। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, समवन गिफ्टेड यू अ प्लांट। किसी व्यक्ति ने आपको एक पौधा गिफ्ट किया, तो आपने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया कि द प्लांट इज मेडिसिनल बट टू शॉर्ट विद नॉट एनफ लीव्स। आपने बोला कि पौधा तो ये मेडिसिनल प्लांट है जो हमें दिया है, ये एक औषधीय पौधा दिया है, लेकिन बहुत छोटा है और इसमें पत्तियां भी बहुत कम है, पता नहीं कैसे काम आएगा। ये आपका एवेल्युएशन है, क्योंकि आपने उसको जज कर दिया वहीं के वहीं। आपका जो स्टेटमेंट था वो जजमेंटल था। आपने अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली कि हाँ, पौधा उसने दिया तो सही, मुझे मेडिसिनल वैल्यू का है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत छोटा है, अब इसमें पत्तियाँ इतनी कम है तो मैं इसको काम में कैसे लूँगा। तो ये जो चीज़ आपने जो स्टेटमेंट दिया, ये आपने जजमेंटल स्टेटमेंट दिया। ये जो प्रोसेस है ये एवेल्युएशन या मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी। लेकिन असेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो असेसमेंट जो है उसमें आपने बोला मैं इसको पानी दूंगा, इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, ये इंप्रूव करेगा, ग्रोथ करेगा और इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ जाएंगी, तब मैं इसको काम में लूँगा। अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन इसको मैं बढ़ा लूँगा पानी दे करके और उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगा, ताकि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सकूँ। आपने जो उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने की बात कही, आपने उसको जो देखा कि हाँ, छोटा तो है लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें गुंजाइश है सुधार करने की। ये जो हम बात करते हैं ये हम आकलन या असेसमेंट के अंदर करते हैं। तो जो एवेल्युएशन होता है वो हमेशा निर्णय पर आधारित होता है, कोई ना कोई जजमेंट देते हुए जजमेंटल होता है, जबकि असेसमेंट जो होता है वो क्वालिटी को इंक्रीज़ करने की बात करता है। इन असेसमेंट द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर डिजाइन टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर। असेसमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट ने अचीव क्या किया है, उसको स्कोरिंग नहीं देते, उसको जज नहीं करते, बल्कि उसके अचीवमेंट को ही देखते हैं। असेसमेंट प्रिसीड द फाइनल स्टेज दैट इज एवेल्युएशन। जो बात मैंने पहले कही थी कि एवेल्युएशन एक ब्रॉड टर्म है और उसके अंतर्गत असेसमेंट आता है, तो इस लाइन से वो क्लियर हो रहा है कि इसकी जो असेसमेंट की जो फाइनल स्टेज है वह एवेल्युएशन या मूल्यांकन कहलाती है। अब वास्तव में हम देखते हैं कि एवेल्युएशन और असेसमेंट के अंदर अंतर क्या है। तो यहाँ एक टेबल मैंने इसके लिए दी है, जिससे इसके अंतर को मैं स्पष्ट रूप से आपको बता सकूं कि वास्तव में क्या डिफरेंस है। तो असेसमेंट जो होता है इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू होती है, उस दौरान जो किया जाता है वो असेसमेंट होता है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है वो क्लोजर देने के लिए जो एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है वो इवेल्युएशन होती है, जिसमें आप टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। वो क्वेश्चन आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो, लेकिन वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस साथ के साथ चलता है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो है कि असेसमेंट जो होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है, और जो इवेल्युएशन होता है वो लर्निंग लेवल को जज करता है कि आप किस स्तर पर हो, वास्तव में आपका लेवल क्या है लर्निंग का, आप किस स्तर पर बच्चे को रख रहे हो। क्या वो फर्स्ट ग्रेड पे आता है या उसकी इतनी परसेंटेज आ रही है तो वो फर्स्ट डिवीज़न का हकदार है, सेकंड आ रही है तो सेकंड डिवीज़न का हकदार है, किस तरीके से वो बात करता है। अब तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं, तो तीसरा डिफरेंस होता है जो असेसमेंट होता है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, यानी पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट आप इसको चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितना सीखा और उसकी क्वालिटी को आप कैसे इम्प्रूव कर पाओगे। असेसमेंट पर्सनल लेवल पर होता है, इंडिविजुअल लेवल पर होता है, जबकि इवेल्युएशन जो होता है वो स्टैंडर्ड्स के आधार पर किया जाता है कि ये नॉर्म्स है, ये स्टैंडर्ड हमने बनाए हुए हैं, इसके आधार पर हम आपका एवेल्युएशन करेंगे, इतनी परसेंटेज आपकी आनी ही आनी चाहिए। ये सारी बातें जो की जाती हैं वो एवेल्युएशन में की जाती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि ये अनग्रेडेड होता है। असेसमेंट में किसी तरीके की कोई ग्रेड नहीं दी जाती, क्योंकि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं तो हम सजेशंस देते हैं कि आप किस प्रकार इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जबकि एवेल्युएशन में आपको ग्रेड दे दी जाती है या मार्क्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है वो है कि असेसमेंट जो है फीडबैक प्रोवाइड करता है, या आप अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करोगे, आपकी ये कमी है आप उसको पूरा कर सकते हो, आप सजेशंस देगा। जबकि इवेल्युएशन में आपके शॉर्ट फॉल्स बताए जाते हैं कि आपके अंदर ये कमियां रही हैं और इनको अब आप पूरा करो। अगला जो डिफरेंस है वो है कि असेसमेंट जो होता है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है इसलिए प्रोसेस ओरिएंटेड है, जबकि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एवेल्युएशन किया जाता है इसलिए प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। साथ ही साथ असेसमेंट जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, और ये इवेल्युएशन जो होता है वो समेटिव होता है। अब फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट या इवेल्युएशन की बात हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में कि वास्तव में ये होता क्या है। आज हम केवल इसके एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं।
और नेक्स्ट हमारी स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं इवैल्यूएशन की या मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन की जो मुख्य विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जीवन के हर क्षेत्र में हम व्यक्ति का या किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के बाद ही सही निर्णय ले पाते हैं। या यूँ कहें कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम किसी न किसी वस्तु का या व्यक्ति का या किसी परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं, ताकि हम उससे बेहतर रिजल्ट्स ले सकें। तो जो इवैल्यूएशन है या मूल्यांकन है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समग्र, कई सारी चीज़ों को साथ लेके चलता है। ऐसा ही नहीं कि आपके एकेडमिक आस्पेक्ट में केवल ये आपके मार्क्स को लेकर चलेगा। ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात करता है। जहाँ ये क्वांटिटेटिव वे में मार्क्स प्रोवाइड करता है, वहीं क्वालिटेटिव वे में आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात भी करता है, और साथ ही साथ आपकी वैल्यूज़ को जज भी करता है। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चे को ध्यान में रख करके हमें ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने होते हैं कि हम वास्तव में स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को काम में ले रहे हैं। तो उस दौरान हमें कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारे फुलफिल होने चाहिए, वो इवैल्यूएशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, इट इज़ रेमिडियल। जो इवैल्यूएशन के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसके आधार पर हम रेमिडियल ट्रीटमेंट या बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं, रेमिडीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जिसके आधार पर वो अपने आप को सुधार पाता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ कोऑपरेटिव, यानी ये केवल एक सिंगल पर्सन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। आप इसमें कई सारे लोगों को साथ लेकर के चलते हो और सबके इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। अगला इसका जो है, इट हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट। केवल एक ही चीज़ का एवेल्युएशन हो ऐसा संभव नहीं है। जैसे हमने असेसमेंट और एवेल्युएशन में बात की कि ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात करता है, इसीलिए ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन तीनों पर काम करता है, इसीलिए इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर यह बात करता है। ये कुछ विशेषताएं हैं मूल्यांकन की। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस किस तरीके से होती है वास्तव में। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले इसके लिए ऑब्जेक्टिव फ्रेम करे जाते हैं कि किस क्लास के लिए या किस लेवल के लिए आप ऑब्जेक्टिव को या उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हो। जैसे बच्चों की क्लास का लेवल होगा, उसी के आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने होते हैं। बच्चों के मेंटल लेवल, उनकी एज, उनकी इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम किया जाता है। उसके बाद में आपको लर्निंग एक्सपीरियंस या टीचिंग लर्निंग सिचुएशन बच्चों को प्रोवाइड करानी होती है। जो ऑब्जेक्टिव आपने फ्रेम किए हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपको सिचुएशन प्रोवाइड करानी होती है जहां आप टीचिंग करते हो, और उसके बाद आप देखते हो कि आपने इस कंटेंट को इतने से पढ़ाया तो बच्चे वास्तव में उसका कितना फ़ायदा उठा पाए। थर्ड स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप में सिलेक्शन ऑफ इवेल्युएशन टूल्स। अब आप ये पढ़ाने के बाद आप ये टूल डिसाइड करते हो कि मुझे बच्चों को चेक करने के लिए कौन सा टूल लगाना है। यानी कि मैं बच्चों के लिए टेस्ट, उनका रिटन टेस्ट लूँ या ओरल टेस्ट लूँ या उनसे पर्सनली इंटरव्यू लूँ, जो भी है वो आगे हम स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे। तो इवेल्युएशन टूल डिसाइड किया जाता है थर्ड स्टेप में। उसके बाद डेटा कलेक्ट किया जाता है। टूल डिसाइड करने के बाद आप स्टूडेंट के ग्रुप पर टूल को अप्लाई करते हो और डेटा कलेक्ट करते हो। ये डेटा जो है वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस से रिलेटेड होता है। इसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है उस डेटा के आधार पर, और जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स के आधार पर इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस दिए जाते हैं या रेमिडियल मेजर्स को बताया जाता है कि ये कमियां रही हैं और इनको आप किस प्रकार से दूर कर सकते हो, ये सजेशन दिए जाते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की प्रक्रिया में काम में लिए जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, कितने प्रकार का मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन जो है उसके बेसिकली 4 मैंने यहाँ पर टाइप लिए हैं जिनके आधार पर हमने इनको निर्धारित किया है। पहला है टारगेट के आधार पर। टारगेट यानी आपने जो लक्ष्य लिया है उसके आधार पर, आप इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हो या ग्रुप लेवल पर बात कर रहे हो। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हो तो उसे माइक्रो इवैल्यूएशन कहते हैं, सूक्ष्म मूल्यांकन कहते हैं। माइक्रो इवैल्यूएशन जो है वो इंडिविजुअल अचीवमेंट पर फोकस करता है। जबकि आप ग्रुप की बात करते हो तो ग्रुप में ये मैक्रो इवैल्यूएशन या वृहद मूल्यांकन कहा जाता है, जो पूरी क्लास की परफॉर्मेंस पर बेस करता है। ये पहला टाइप है इवैल्यूएशन के टाइप्स में। दूसरा जो हमने इसका बेस लिया है वो लिया है प्लेसमेंट के आधार पर, कि आपने ये एवेल्यूएशन की प्रोसेस कब कंडक्ट की। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर आपने की तो उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं या फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस अलोंग विथ टीचिंग। ये शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ जब मूल्यांकन किया जाता है तो वो फॉर्मेटिव
जो है मूल्यांकन कहलाता है, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहलाता है। लेकिन अगर आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में इसको एवेल्यूएशन को कंडक्ट किया है तो वो समेटिव या योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इट इज़ एट द एंड ऑफ यूनिट, चैप्टर और सेशन, किसी पर्टिकुलर सेशन के कंप्लीट होने के बाद हम इसको कंडक्ट कराते हैं। थर्ड जो है इसका लेवल जो हमने टाइप लिया है वो कंपैरिजन के बेस पर लिया है कि क्राइटेरिया पर आधारित लिया है या एबिलिटीज़ पर आपने बेस किया है इसको। अगर हम क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर एवेल्युएशन करते हैं तो उसे क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेल्युएशन कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द टीचर। टीचर जो कुछ देखना चाहता है, जो क्राइटेरिया वो डिसाइड करता है, उस आधार पर वो टेस्ट फॉर्म करता है। ऐसा जो टेस्ट होता है वो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट कहलाता है, ये एवेल्युएशन कहलाता है। दूसरा जो होता है वो नॉर्म रेफरेड कहलाता है। नॉर्म रेफरेड के अंदर एक ग्रुप बिहेवियर ऑफ जो कंप्लीट ग्रुप है वो नॉर्म्स कहलाते हैं। नॉर्म्स का मतलब होता है वो नियम जो पूरा एक ग्रुप या पूरी सोसाइटी फॉलो करती है। तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सोचकर अगर आप किसी टेस्ट को डिज़ाइन करते हो या एवेल्युएशन को करते हो तो ऐसा जो एवेल्युएशन होता है वो नॉर्म रेफरेड एवेल्युएशन कहलाता है। लास्ट जो इसका एक बेस है वो है पर्पस के आधार पर। तो पर्पस के आधार पर इसको अगर आपने डायग्नोस के वे में लिया है या अचीवमेंट के आधार पर लिया है, अगर आप उसको निदान के रूप में ले रहे हो तो ऐसा डायग्नोसिस या निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और ऐसे में इसको डायग्नोस किया जाता है कि वास्तव में प्रोग्रेस में कहाँ कमी आ रही है, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। अगर इसके लिए आप कोई मूल्यांकन कंडक्ट करा रहे हो तो वो डायग्नोसिस एवेल्युएशन कहलाता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के अचीवमेंट लेवल को देखना चाहते हो कि वास्तव में स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है तो उसलिए जो मूल्यांकन किया जाता है वो मूल्यांकन अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ये कुछ टाइप्स हैं एवेल्युएशन के। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसकी बात हम आगे के अपने लेक्चर में करेंगे। अब पहले हम बात करते हैं कि मूल्यांकन के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मूल्यांकन के सिद्धांतों पर किया जाता है। तो पहला जो सिद्धांत है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आप जो मूल्यांकन कर रहे हो वो सततता पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने आज जो मूल्यांकन कर लिया उसके बाद आपने गैप दे दिया तो आपको प्रोग्रेस का पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है लेकिन एक समय बाद कुछ उसके साथ सिचुएशन ठीक ना हो और वो सही परफॉर्म नहीं कर पाए तो इवैल्यूएशन जो होता है वो कंटिन्यूटी में किया जाता है, टाइम पीरियड को गैप देकर नहीं किया जाता। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमने बात पहले की थी कि ऑब्जेक्टिव जो आपने फ्रेम किए हैं वो स्टूडेंट के मेंटल लेवल, एज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तभी आप इवैल्यूएशन उसका सही से कर पाओगे। ऐसा नहीं हो कि क्लास का लेवल तो है छोटा और आपने ऑब्जेक्टिव्स बड़ी क्लास के हिसाब से फ्रेम कर लिए तो आप इवैल्यूएशन कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल आप किसी 6 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो और आपके ऑब्जेक्टिव है वो आपने 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से डिसाइड कर लिए तो आपके वो इवैल्यूएशन में फुलफिल नहीं हो पाएंगे और आप फेल हो जाओगे अपनी उसको सही तरीके से कंडक्ट कराने में। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना एक मेन प्रिंसिपल है। तीसरी बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कंप्रिहेंसिवनेस। आपको इवैल्यूएशन इस तरीके का करना चाहिए जिसमें स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब उसका कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों प्रकार का डेवलपमेंट किया जा सके, जांचा जा सके, उसका मूल्यांकन किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि केवल आपने उसके बुद्धि स्तर के आधार पर कॉग्निटिव तो उसको चेक कर लिया लेकिन आपने उसका ना उसकी वैल्यूज़ ना स्किल्स किसी के बारे में आपने चेक ही नहीं किया तो वो जो है वो आपका होलिस्टिक एवेल्यूएशन नहीं होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए एवेल्यूएशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। आप स्टूडेंट को जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करा रहे हो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होनी चाहिए, स्टूडेंट के मेंटल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, तभी आप सही तरीके से एवेल्यूएट कर पाओगे कि आपने जो सिचुएशन प्रोवाइड की थी उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कितना लर्न कर पाया या कितना सीख पाया। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस। आपको बहुत व्यापक दायरे में सोच करके एवेल्यूएशन कराना होता है, आपका दायरा सीमित नहीं होना चाहिए। चूँकि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है तो ऑलरेडी ब्रॉड भी होता है, इसमें स्टूडेंट के सारे एस्पेक्ट के बारे में बात की जाती है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस या वृहदीकरण का जो सिद्धांत है वो इसमें काम करता है। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। क्योंकि आज हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर ही काम करती है, इसलिए ये एक कोर है हमारे एवेल्यूएशन का कि जो हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या हमारे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हैं, सिचुएशंस हैं, टूल्स टेक्निक्स हैं, वो सब स्टूडेंट के
अकॉर्डिंग हो, स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, ताकि स्टूडेंट उनसे सीख पाए। अगर उसके लेवल से ज़्यादा होंगे या उसके लेवल से बहुत नीचे स्तर के होंगे, तो वो उस पर्टिकुलर क्लास का बच्चा उस लेवल का नहीं सीख पाएगा जो हम उसको सिखाना चाहते हैं उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस भी इवैल्यूएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। आपने जो कुछ भी बच्चे को सिखाया है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, उस सब का यूज़ बच्चा अपनी डेली लाइफ में कर पाता है या नहीं कर पाता है, आपको ये भी जांचना होता है। वास्तव में आपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे को सिखाया है, अगर उसका उस डेली लाइफ में वो यूज़ नहीं कर पा रहा, तो उसको सिखाए गए ज्ञान का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हमेशा प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन काम में लिया जाता है कि उसको आप अनुप्रयोग के द्वारा ये जांच पाएँ, उसको ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड कराएं, उसको ऐसे क्वेश्चंस दें जिसको वो डेली लाइफ से लिंक करते हुए एग्जांपल्स के साथ या एक्टिविटीज़ के साथ कर पाए। जब वो अपने कंटेंट नॉलेज को अपनी डेली लाइफ के साथ लिंक कर पाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन फुलफिल होता है और हमारा इवैल्यूएशन जो होता है वो सटीक होता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है या मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि आप बच्चे का सही सही तरीके से ये अंदाज़ा लगा सकें कि वास्तव में उसको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आप उसको किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस इम्प्रूवमेंट को लाने के लिए या इस चीज़ को बनाने के लिए कुछ टूल्स या टेक्निक्स भी काम में लेनी होती हैं कि आप किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करोगे। तो जो टूल्स और टेक्निक्स काम में ली जाती हैं एवेल्युएशन के लिए, उनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली होती हैं टेस्टिंग प्रोसीजर। टेस्टिंग प्रोसीजर्स के अंदर हम स्टूडेंट का टेस्ट लेकर के या उसका एक छोटा सा एग्ज़ाम लेकर के ये पता लगाते हैं कि उसका एकेडमिक लेवल कितना एनरिच हुआ है पहले की अपेक्षा। इसमें आप रिटन टेस्ट ले सकते हो जो स्कूल में कंडक्ट कराए जाते हैं, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराए जाते हैं, या अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं। ये तरीके हैं टेस्टिंग प्रोसीजर के थ्रू बच्चे को एवेलुएट करने के। दूसरा जो हमारा तरीका आता है, जो दूसरे टूल्स हैं हमारे, वो हैं सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। हम बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि वह सेल्फ रिपोर्ट लेके अपने ऊपर एक प्रतिवेदन तैयार करे, या अपने अनुभवों के आधार पर प्रतिवेदन जो है वो तैयार किया जाए। इसके लिए जो हम स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं वो या तो क्वेश्चनर बना प्रश्नावली के द्वारा हम उससे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, या हम उससे ऑटोबायोग्राफी लिखने की बोल सकते हैं कि आप अपनी आत्मकथा के बारे में या अपने बारे में कुछ लिखिए जिसमें आपके सारे एस्पेक्ट आ जाएं। तीसरा, हम पर्सनल डायरी उससे लिखने की कह सकते हैं कि बच्चे कोई पर्सनल डायरी हम लिखवा करके पता करें कि वास्तव में उसको वो कितना सीख पा रहा है, कितना हर चीज़ पर ध्यान दे रहा है, उसके लिए उसकी एक पर्सनल डायरी हो। या आप उससे कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू के माध्यम से पूछ कर भी उसकी सेल्फ रिपोर्ट ले सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है ऑब्जर्वेशनल टूल्स के थ्रू भी हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अवलोकन जो मापनियाँ होती हैं, अवलोकन उपकरण होते हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। जैसे चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट में बच्चे को निशान लगाने होते हैं कि उसके लिए कौन कौन से चीज़ उसके साथ फुलफिल हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं, चेकलिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। रेटिंग स्केल के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को रेट्स देने होते हैं अपने आप को, या आप बच्चे को रेट देते हो कि वास्तव में ये चीज़ एक्सीलेंट वे में थी या एवरेज वे में थी, या इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो भी है, या बच्चा इस चीज़ से एग्री करता है, डिसएग्री करता है, जो भी है वो रेटिंग स्केल दिया जाता है। इसके बाद सोशियोमेट्रिक टेक्निक आती हैं, समाज मिति विधि आती है, जिसमें समाज मिति विधि का प्रयोग करके भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो या इवेलुएट कर सकते हो। इसके बाद प्रोजेक्टिव टेक्निक आती हैं। प्रोजेक्टिव या प्रक्षेपी जो तकनीक हैं, प्रक्षेपी तकनीक के अंदर ओरछा टेस्ट, ये जो है टेस्ट जो कराए जाते हैं, या टीएटी टेस्ट या सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट करा करके, डॉल प्ले या रोल प्ले या ऐसी एक्टिविटीज़ करा करके आप प्रोजेक्टिव वे में इवेलुएशन बच्चे का कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि केवल थियोरेटिकल वे में ही नहीं बल्कि एक्टिविटीज़ के थ्रू भी आप बच्चे को टाइम टू टाइम इवेलुएट कर सकते हो। तो इवेलुएशन के बहुत सारे टूल्स हैं, बशर्ते कि हम बच्चे को देखने के लिए, बच्चे को इवेलुएट करने के लिए किस समय पर कौन सा टूल अप्लाई कर रहे हैं। अब बात आती है इम्पोर्टेंस क्या है इवेलुएशन की। इवेलुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डायग्नोस्टिक होता है, रेमिडियल होता है। इसके आधार पर हमें पता चलता है वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ है, और जब प्रॉब्लम चलती है, पता निदान होता है, तो निदान होने के बाद में हम उसके लिए उसका उपचार भी ढूंढते हैं, और उपचार करने के बाद बच्चे को उस समस्या से बाहर निकाल पाते हैं, उसके लेवल को, उसके एकेडमिक लेवल को इंक्रीज़ कर पाते हैं, उसकी हेल्प कर पाते हैं। इसलिए डायग्नोस्टिक और रेमिडियल वे में आगे बढ़ाने के लिए इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा,
टू क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन सबको स्पष्ट करने के लिए इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है कि आपने जो उद्देश्य थे वो आपके फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन सब का पता लगाने के लिए मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। तीसरा, टू प्रोवाइड गाइडेंस, बच्चे की जब कमी पता चली है तो उसको गाइडेंस किस तरीके की देनी है, उसको किस तरीके का निर्देशन या मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए आगे इम्प्रूव करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए भी इवेल्युएशन या मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है, इट इज़ हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन, आपको बच्चों को क्लासिफाई करने में हेल्प मिलती है इवेल्यूशन के थ्रू। जैसे उनके मार्क्स आते हैं, उन मार्क्स के थ्रू या उनके टोटल ग्रेड्स के आधार पर आप बच्चे को कैटेगराइज कर सकते हो कि किस बच्चे को कम असिस्ट की ज़रूरत है और किस बच्चे को ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा इम्प्रूव कराने के लिए। तो बच्चे को कैटेगराइज करने के लिए या उनको क्लासीफाई करने के लिए भी इवेल्युएशन एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है। इसके बाद है, इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ, टीचर खुद अपने आप को एवेलुएट करने के लिए भी, ये अपनी टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव कितना कर सकता है इसके बारे में पता करने के लिए भी उसको एवेल्यूशन बहुत आवश्यक हो जाता है। ये एवेल्यूशन स्टूडेंट भी आपको आपका फीडबैक देते हैं और साथ ही साथ टीचर खुद भी सेल्फ एवेल्यूएट कर पाता है। बच्चों का टेस्ट लेने के बाद भी टीचर को ये अंदाज़ा लग जाता है कि वास्तव में मेरे पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आया नहीं आया। इसलिए इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए, इन सभी के लिए इवेल्युएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के टॉपिक में हमने केवल इसके इवेल्युएशन या मूल्यांकन के बारे में एक बेसिक बात की है। आगे के प्रेजेंटेशंस में हम इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपके धैर्यपूर्व सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम पुनः फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।